हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन सर आपका अपने चैनल स्टडी द विजन पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहली वाली वीडियो इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था कि हम मैथ्स को बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो लेवल तक का पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे और अर्थमेटिक में जो पहला चैप्टर होगा वो होगा आपका परसेंटेज, जिसे हिंदी में प्रतिशतता बोला जाता है। पहले हम इसके यूज़ को देखेंगे, इसकी बेसिक्स देखेंगे, क्या बेसिक्स होते हैं इसके, और इसकी जो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे ले जाते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे ले जाते हैं। तो देखते हैं पहले परसेंटेज का मीनिंग क्या कहता है। तो परसेंटेज का मीनिंग ये होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा पर में से होता है प्रति, और ये होता है सेंट, यहाँ पे सेंट होता है ये परसेंट, यानी कि पर में से होता है प्रति और सेंट में से होता है सैकड़ा, यानी कि कोई चीज़ 100 में से कोई एक चीज़, इसका मतलब होता है परसेंटेज। परसेंटेज यानी कि 100 में से कोई एक चीज़, यानी कि 100 में से हम एक चीज़ कंसीडर कर रहे हैं, यानी एक पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब हम 1% को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से एक बच्चे ने क्लास में टॉप किया है, तो इसका मतलब है क्लास के 1% बच्चे ने टॉप किया है। आइए फ्रेंड्स आगे समझते हैं। अगर मैं दोनों तरफ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 100%, और इधर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम किसी चीज़ को परसेंटेज में नापते हैं तो इसका मतलब है वो 100% के बराबर होगी, और हम किसी चीज़ को यूनिट में नापते हैं तो इसका मतलब है वो 1 के बराबर होगी। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको समझ के चल रही है। मैं यहाँ पे नोट पॉइंट में लिख देता हूँ, नोट पॉइंट में लिख देता हूँ, यहाँ पे 100% बराबर होता है 1, ये 1 होता है। आपको पता होगा कि परसेंटेज क्या चीज़ होती है और फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। फ्रैक्शन को बोलते हैं हिंदी में, मैं बता देता हूँ फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन को बोलते हैं भिन्न। आपने बचपन में पढ़ रखे होंगे भिन्न होती है, यानी कि किसी भी फॉर्म को P/Q फॉर्म में लिखा जा सके, ये होती है भिन्न। बस यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जो Q है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, इस वजह से। तो फ्रैक्शन समझ में आ गई, भिन्न यानी P/Q फॉर्म में। तो हमें यही सीखना है कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे ले जाते हैं, ये कन्वर्जन सीखना यानी परिवर्तन सीखना है। तो मैं परिवर्तन आपको सिखाता हूँ, आप सीखिए। ऐसे मैंने लिखा आपके सामने 100% लिखा, मैंने आपसे बोला कि 100% को फ्रैक्शन में बदलिए, तो 100 को तो हम एज इट इज लिख देंगे और परसेंटेज को साइन उठाकर 100 से भाग कर देंगे। 100 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहाँ पे बन जाएगा 1, यानी कि मैंने आपको वहाँ पे बताया है, यहाँ पे भी देखो सॉल्व करके आ गया। 100% बराबर क्या होता है 1 होता है। ऐसे ही हम एक एग्जांपल को और देखते हैं, 50%। 50% क्या होता है, 50 को तो हम एज इट इज लिखेंगे और 100 को साइन हटाकर 100 से भाग कर देंगे। ऐसे 50 से सिंपली करेंगे, ये 50 से तो कटेगा 1 बार और ये कटेगा 2 टाइम्स, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम 1/2। इसका मतलब हुआ 2 में से हम कोई एक चीज़ कंसीडर कर रहे हैं, यानी 2 में से हम कोई एक चीज़ ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो 50% के बराबर होगा। ऐसे ही हम एक एग्जांपल और देखते हैं, 33 सही 1/3%। इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। 33 यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो प्लस, और ये 1 है ही है, और ये 3 यहाँ पे लगेगा %। तो पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 से तो ये हो जाएगा 99 यानी 99 में 1 जोड़ेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 100, और ये 3 यहाँ पे रहेगा। और मैंने अभी आपको बताया है कि परसेंटेज का साइन हटा के 100 से भाग कर देते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा ऊपर तो 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 3। यानी कि 3 पार्ट में से हम एक पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि 3 चीज़ में से हम कोई एक चीज़ ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम 33 सही 1/3% कंसिडर कर रहे हैं। तो ये तो हुए आपके सामने 1-2 एग्जाम्पल। तो अभी मैं आपके सामने कुछ परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते समय
एक इम्पोर्टेंट चार्ट बना देता हूँ, उसको आपको लर्न करके रखना है। अभी ऐसा नहीं है कि लर्न करते रहेंगे, ऐसा करेंगे कि हम इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के साथ तो अपने आप ही ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। तो मैं भी लिखता हूँ चार्ट, उस चीज़ को आप याद करके रखना, इस चीज़ को आप कॉपी कर लो। इस चीज़ को भी आप कॉपी करके रखना। यहाँ पे लिखेंगे हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, यहाँ पे लिखेंगे हम डेसिमल परसेंटेज यानी कि दशमलव प्रतिशत वाला, यहाँ पे लिखेंगे भिन्न जिसे बोलते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉजिटिव, ये मैं आगे समझाऊंगा। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर नेगेटिव। जैसे आपके सामने सबसे बेसिक परसेंटेज लिखता हूँ मैं 100%। 100% को डेसिमल में कुछ नहीं 100% ही लिखा जाएगा, तो यहाँ पे मैं खाली छोड़ देता हूँ। फ्रैक्शन में 100% को क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, मैंने आपको बताया है। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर में अभी लिखूंगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है। इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/1, यानी इसका ही मतलब 1 ही होता है। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 100%। 100% को डेसिमल में 100% लिखेंगे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ। 100% को फ्रैक्शन में लिख देते हैं 1, यानी ये होता है 1/1, और इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये भी 1 आएगा। अब मैं बताता हूँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉजिटिव क्या होता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉजिटिव ये होता है, आप एक में ये नीचे वाले एक में ऊपर वाला एक जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा 1, तो ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉजिटिव। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर नेगेटिव को देखेंगे तो क्या होगा, 1 में से 1 कटाएगा तो 0 ही आ जाएगा, और 0/1 0 आएगा, इस वजह से उसे लिख नहीं रहे हैं। यहाँ पे लिखते हैं 50%। 50% को डेसिमल में 50 ही लिखा जाएगा, इस वजह से मैं खाली छोड़ दूंगा। फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा, 1/2। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉजिटिव में 2 में आप 1 जोड़ दो, क्या आ जाएगा 3, और 2 ये नीचे वाला रहेगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर नेगेटिव में क्या लिखा जाएगा, 2 में से आप 1 घटा दो, क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1/2। ऐसे ही मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, और मैं आपको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। अभी 1-2 एग्जाम्पल में आपको बताया भी है, मैं और भी बता दूंगा। 33 सही 1/3%, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका बहुत यूज होता है क्वेश्चन में। 33 से 1/3, तो इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 33.33%। आप इसको भी याद रखिए, क्योंकि आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। 33.33%, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/3। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉजिटिव में क्या लिखेंगे, 3 में आप 1 जोड़ दो, क्या आएगा 4/3। अभी आप टेंशन ना लो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव होता क्या है, मैं आपको आगे इसका बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर नेगेटिव क्या होगा, 3 में से आप 1 घटा दो तो क्या आएगा 2/3। ऐसे ही हम आगे देखेंगे 25% देखेंगे। 25% को डेसिमल में 25 लिखेंगे, फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे, और पॉजिटिव वाले में क्या लिखेंगे 5/4 लिख देंगे, और नेगेटिव में क्या लिख देंगे 3/4 लिख देंगे घटा के। यहाँ लिखेंगे 20%। 20% को डेसिमल में 20 लिखा जाएगा, फ्रैक्शन में लिखा जाएगा 1/5। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉजिटिव में लिखेंगे, 5 में 1 जोड़ दो 6, और 5 यहाँ नीचे ऐसे ही रहता है, और नेगेटिव में क्या लिखा जाता है 5 में से 1 घटा दो, यानी कि 4/5। ऐसे ही आगे चलते हैं, 16 सही 2/3%। अब देखो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसे भी समझ के चलना है, यानी इसको लिखेंगे हम 16.66%। फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे इसको 1/6।
मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉजिटिव में क्या लगेंगे, 6 में आप 1 जोड़ दो यानी कि 7/6। नेगेटिव वाले में क्या लगेंगे, 6 में से आप 1 घटा दो, क्या आएगा 5/6। आप इसे साथ के साथ ही कॉपी कर सकते हैं और इसे मैं सॉल्व करना कैसे सॉल्व हो रही है ये बताऊंगा भी, और मैंने आपको बताया भी है। और आगे हम इसी प्रकार और देखते हैं। आप कॉपी कर लीजिए। आगे देखते हैं। 14 सही 2/7%। इसे डेसिमल में लिखा जाता है 14.28%। फ्रैक्शन में लिखा जाएगा 1/7। और इसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉजिटिव में लिखेंगे, 7 में आप 1 जोड़ दो यानी कि 8, और ये 7 एज इट इज यूँ ही रहेगा। और नेगेटिव वाले में क्या लिखा जाएगा, 7 में से 1 घटा दो, फिर 6/7। ऐसे ही आगे देखेंगे। 12 सही 1/2%। इसे डेसिमल में लिखेंगे 12.5%। फ्रैक्शन में लिखेंगे इसे 1/8। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉजिटिव में लिखेंगे, 8 में आप 1 जोड़ दो 9/8। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर नेगेटिव में लिखेंगे, 8 में से 1 घटा दो यानी कि 7/8। ऐसे ही आगे लिखेंगे हम। 11 सही 1/9%। इसे डेसिमल में लिखते हैं 11%। फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/9। पॉजिटिव वाले में लिखेंगे 10/9 और नेगेटिव वाले में लिखेंगे 8/9। ऐसे ही आता है 10%। 10% होता है 1/10। सॉरी, डेसिमल में तो 10% लिखेंगे, खाली जोड़ देते हैं। फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/10। पॉजिटिव वाले लिखेंगे 11/10 और नेगेटिव वाले लिखेंगे 9/10। इससे आगे आएगी 9 सही 1/11%। इसे डेसिमल में लिखेंगे 9.09% और फ्रैक्शन में लिखेंगे इसे 1/11। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉजिटिव में लिखेंगे 12/11 और नेगेटिव वाले लिखेंगे 10/11। इससे आगे आएगी 8 सही 1/3%। डेसिमल में लिखेंगे 8.33%। फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/12 और मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉजिटिव में लिखेंगे 12 में 1 जोड़ दो आप 13/12 और नेगेटिव वाले लिखेंगे 12 में से 1 घटा दो यानी कि 11/12। इस चीज़ को आप कॉपी कर लो। इससे आगे थोड़ी सी और रह गई हैं, उनको भी देखते हैं और फिर इसमें से एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। इसे सॉल्व करके ये आ कैसे रही है और फिर हम इससे आगे भी देखेंगे बेसिक्स जो भी होगा। अब इससे वाली जो आगे आएगी वो आएगी 7 सही 9/13%। इसे डेसिमल लिखेंगे 7.69 यानी कि 7.69%। फ्रैक्शन में लिखेंगे इसे 1/13। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉजिटिव में मैंने बताया अब ये कैसे लिखते हैं। 13 में आप 1 जोड़ दो 14/13 और नेगेटिव में कैसे लिखेंगे 13 में से 1 घटा दो यानी कि 12/13। इससे आगे लिखेंगे 7 सही 1/7%। डेसिमल में लिखेंगे 7.1428%। फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/14। पॉजिटिव वाले लिखेंगे इसे 15/14 और नेगेटिव वाले लिखेंगे 13/14। ऐसे ही आगे आएगी इससे 6 सही 2/3%। इसे डेसिमल लिखेंगे 6.66%। ये डेसिमल पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल डेसिमल में देते हैं एग्जामिनर जो होते हैं। फ्रैक्शन लिखेंगे इसे 1/15। पॉजिटिव वाले लिखेंगे 16/15 और नेगेटिव वाले भी लिखेंगे 14/15। इससे आगे देखेंगे 6 सही 1/4%
और इसे फ्रैक्शन में डेसिमल लिखेंगे 6.25%। फ्रैक्शन होगी इसकी 1/16। आप देख रहे होंगे सारे क्रम से चल रहे हैं। देखो यहाँ पे 13, 14, 15, 16 ये सारे अभी क्रम से चलेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में लिखेंगे 17/16 और मल्टीप्लाइंग फैक्टर नेगेटिव में लिखेंगे 15/16। इसे आगे लिखेंगे 5 सही 15/17%। इसे डेसिमल लिखेंगे 5.88%। फ्रैक्शन लिखेंगे 1/17 और मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉइंट में लिखेंगे 17 में 1 जोड़ दो 18/17 और नेगेटिव वाले में लिखेंगे 17 में से 1 घटा दो 16/17। इससे आगे आएगी 5 सही 5/9%। इसे डेसिमल वाले में लिखेंगे 5.55%। फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/18 और इसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉजिटिव वाले लिखेंगे 18 में 1 जोड़ दो 19/18 और मल्टीप्लाइंग फैक्टर नेगेटिव में लिखेंगे 18 में से 1 घटा दो 17/18। इससे आगे अब देखते हैं 5 सही 5/19%। इसे डेसिमल में लिखेंगे 5.26%। फ्रैक्शन में लिखेंगे इसे 1/19। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉजिटिव में मैंने आपको बताया भी है 19 में 1 जोड़ दो 20/19 और नेगेटिव में लिखते हैं 19 में से 1 घटा दो यानी 18/19। इससे आगे लिखेंगे 5%। 5% डेसिमल में 5 ही लिखा जाएगा। फ्रैक्शन में लिखा जाएगा 1/20। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉजिटिव में लिखते हैं 20 में आप 1 जोड़ दो 21/20 और मल्टीप्लाइंग फैक्टर नेगेटिव में लिखेंगे 20 में से 1 घटा दो 19/20। आगे लिखेंगे 4 सही 4 से 16/21%। इसे डेसिमल में लिखेंगे 4.76%। फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/21। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉजिटिव में लिखेंगे 22/21 नेगेटिव में लिखेंगे 20/21। इससे आगे लिखेंगे 4 सही 6/11%। डेसिमल में लिखेंगे 4.54%। फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/22। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉजिटिव में लिखेंगे 22 में आप 1 जोड़ दो 23/22 और नेगेटिव में 21/22। इससे आगे लिखेंगे 4 सही 8/23%। डेसिमल में लिखेंगे 4.34%। फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/23। पॉजिटिव में 24/23 और नेगेटिव में लिखेंगे 22/23। आगे लिखेंगे 4 सही 1/6%। डेसिमल लिखेंगे 4.166%। फ्रैक्शन लिखेंगे 1/24। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉजिटिव में लिखेंगे 25/24 और नेगेटिव में लिखेंगे 24 में से 23/24। इस चीज़ को कॉपी कर लो। बस 1-2 और रह गई हैं। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट वाली परसेंटेज है वो ख़त्म हो जाएंगी। फिर मैं आपको इसको निकालना सॉल्व करना बता दूंगा। फिर हम इसके बेसिक्स को देखेंगे कैसे इसको बेसिक्स के अप्लाई करके कैसे हम आगे और निकाल सकते हैं जो टफ वाली आएंगी। आपको ये वाली सारी याद करके रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपको ये याद करने बैठ जाना है। ये प्रैक्टिस होगी, ये अपने आप ही याद हो जाएंगी प्रैक्टिस करते करते। इससे आएगी आगे 4% डेसिमल में जारी रहेगा। फ्रैक्शन में होगा 1/25। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉजिटिव में हो जाएगा 26/25 और नेगेटिव में हो जाएगा 24/25।
इससे आगे जो इम्पोर्टेंट वाली आती है वो ये वाली आती है 3 सही 1/3%। डेसिमल में इसको लिखेंगे 3.33%। फ्रैक्शन में लिखेंगे इसी को 1/30। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉजिटिव में 31/30। और ये आपसे लिखना आ गया होगा, अब तो 30 में से 1 घटा दो 29/30। इससे आगे लिखेंगे 2.5%, 2 से 1/2%। डेसिमल में से 2.5%। फ्रैक्शन होती है इसकी 1/40। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पॉजिटिव में 41/40 और नेगेटिव वाले में 39/40। इससे आगे आती है 2%। डेसिमल में 2 ही लिखा जाएगा। फ्रैक्शन में 1/50। पॉजिटिव वाले में 51/50 और नेगेटिव वाले में 49/50। ये जो मैंने आपके सामने जो चार्ट बनवाया है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन से परसेंटेज को, यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने का इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये आपको समझना है, ये सारा बेसिक है। इसका यूज़ करके हम आगे जो टफ परसेंटेज आएंगे उनको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं ये अभी सीखते हैं। तो ये चीज़ आप कॉपी कर लो और इन चीज़ों का जो चार्ट है वो आप अपनी आंखों के सामने अपनी पास में ही रखना, क्योंकि जब मैं कराऊंगा मैं आपसे बोला करूंगा अपनी कॉपी में देख लो, तो इसे देख लिया करना। तो इसे मैं अब साफ करता हूँ। अब सीखते हैं कन्वर्जन। बता दो कन्वर्जन होता क्या है। देखो इसे हिंदी में बोला जाता है परिवर्तन। यहाँ पे लिख देता हूँ इसी को, परिवर्तन यानी कि परिवर्तन यानी चेंज यानी बदलाव यानी कन्वर्जन। पहले बताता हूँ मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कि बेसिक से इसे कैसे करेंगे, फिर बताऊंगा एग्जाम की अप्रोच यानी एग्जाम में कैसे करते हैं जल्दी से जल्दी। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा 20%, तो आप कैसे करेंगे 20%। मैंने उस चार्ट में भी लिखाया है 1/5 होता है, ये आपको याद भी रखना है। अगर हमें बेसिक से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो 20 को तो हम एज इट इज ऐसे ही कॉपी कर देंगे। परसेंटेज का साइन रिप्लेस करके, रिप्लेस यानी हटा के 100 से कर देंगे इसमें भाग। इसे जब तक सॉल्व करते हैं यानी कि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में कुछ भी चीज़ कॉमन ना हो। इसे मैं 20 से काटूंगा तो यहाँ कटेगा ये 1 बार, ये कटेगा 5 बार, तो ये आएगा 1/5। तो ये हुआ आपका बेसिक यानी कि 1/5। मैंने आपको बताया है 5 में से कोई एक पार्ट, 5 में से कोई हम एक चीज़ कंसीडर कर रहे हैं यानी कि मान रहे हैं, तो इसका मतलब है ये 20% के इक्वल होगा। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ 8 सही 1/3% वाला। ये मैंने आपको डेसिमल में भी बताया है 8.33% होता है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। 3 का मल्टीप्लाई आप 8 से करिए तो होगा आपके सामने 24। 24 में आप 1 जोड़ दो होगा आपके सामने 25। ये 3 ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। मैंने बोला है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते टाइम परसेंटेज का साइन हटा के यानी रिप्लेस करके 100 से कर देते हैं भाग। करो सिंपली, 25 से कटेगा 1 बार, 25 से कटेगा ये 4 बार, तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो यानी कि 12, यानी कि 1/12। ये किसके बराबर होता है 8 से 1/3% की ये चीज़ होती है बराबर। तो आप ये बेसिक तो आप सीख ही गए होंगे। मैंने 2 एग्जाम्पल करा दिए, इससे पहले 2-3 और कराए थे, आपको चार्ट भी करा दिया है। अब हम करेंगे जो थोड़े अच्छे लेवल की परसेंटेज होती है उसे फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, तो देखेंगे। आगे देखते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं, पहला आप बताइए 45% को फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे। तो आपके सामने एक तो यही सिंपल वाला तरीका है कि 45 को अब एज इट इज कॉपी कर दो, 45 को परसेंटेज का साइन रिप्लेस करके 100 से भाग कर दो। इसे सिंपली करेंगे, 5 से कटेगा 9 बार और 5 से कटेगा ये 20 बार, यानी कि 9/5।
20। तो आप बोलोगे हो गया 45% को कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 9/20। एक तो ये तरीका हुआ बेसिक वाला, और एक मैं तरीका बताता हूँ आपको जो कैसे आपको सोचना है। अभी मैं जो आपको तरीका बताऊंगा वो थोड़ा शायद आपको टफ लगे, आप सोचेंगे इससे तो यही बेटर है, इससे ही कर लेंगे, लेकिन वो तरीका आगे जाके आपको अच्छा लगने लग जाएगा। पहले आप समझने की कोशिश करना। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि ये बताओ 5% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आपको इजीली से सॉल्व भी कर लेंगे, आपको ये याद भी हो जाएगी। इसका मतलब होता है 1/20। आपको अगर 5% की फ्रैक्शन पहले से पता हो 1/20, तो 45% की फ्रैक्शन को इजीली माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप ये देखेंगे कि 45% का एक फैक्टर होता है 5। 45 का एक फैक्टर क्या होता है? 5 होता है। यानी कि हमें उस जिस परसेंटेज की फ्रैक्शन निकालनी है तो उसका हमें फैक्टर देख रहा है, तो 45 का फैक्टर क्या होता है? 5 होता है। तो हम ये देखेंगे ये 5 से कितने गुना है, ये 5 का ये 9 गुना है, क्योंकि 5 का 9 गुना ही तो 9 पंजे 45, ये 9 गुना हुआ, तो आपको इसको भी 9 गुना करना पड़ेगा। तो 1/20 का 9 गुना कितना होगा? 9/20। अभी ये आपको तरीका थोड़ा टफ लग रहा होगा, आप सोचेंगे इतनी जल्दी से हम इससे ही कर लेंगे, लेकिन आगे जाके ये थोड़ा तरीका आपको इजी लगने लग जाएगा। तो हम देखते हैं अगला एग्जांपल। जैसे मैं आपसे बोलता हूं, आप बताइए 37.5% की फ्रैक्शन बताइए, तो आप इसे इजीली सॉल्व भी कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? 37.5 लिखेंगे आप, और परसेंटेज का साइन रिप्लेस करके 100 से लगा देंगे भाग, और आप इसे आगे सॉल्व करेंगे। ये वाली डेसिमल है, ये हट जाएगा और नीचे क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसे सिंपली करेंगे, ये 25 से कटेगा, 25 से एक बार चला जाएगा, यहाँ पे कितना बचाएगा? 12, यानी कि 25 बन जाए 125। 25 चौके 100, 25 0 0। अब 5 से सिंपली करेंगे, यानी कि 3, और ये आ जाएगा 8, यानी कि 3/8। एक तो ये वाला तरीका हुआ आपके सामने कि 37.5% की फ्रैक्शन को आप कैसे निकाल सकते हैं, 3/8 हो गई सॉल्व। एक तरीका आपके सामने ये है कि बहुत जल्दी 2 से 3 सेकंड में आ जाएगी, अगर आपको 12.5% की फ्रैक्शन पहले से याद हो तो। क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है, सारा खेल रहता है टाइम का। जो बच्चा टाइम बचा लेगा वो जल्दी से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेगा, जो टाइम नहीं बचा पाएगा उसका देर से सॉल्व कर पाएगा, उसका एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रह ही जाएंगे। तो आपको पहले से 12.5% की याद होनी चाहिए, इसकी होती है 1/8। अब आप ये कैसे पहचानेंगे कि 37.5% की पूछी है और 12.5% की, कैसे इसको रिलेशन से बनाएंगे? तो रिलेशन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको ये याद भी हो जाएंगे। हम ऐसे सोच सकते हैं 0.5 इसके पीछे आ रहा है, 0.5 और किस बेसिक फॉर्म के पीछे आता था, तो आपको याद रखना, ये मैंने चार्ट बताया था। तो 12.5% के पीछे आपको 0.5 दिएगा, तो आप देख सकते हैं ये इसका 3 गुना नजर आएगा आपको। कितने गुना आएगा? 3 गुना। आप चेक भी कर सकते हैं। अब 12 का 3 गुना करेंगे तो आपको होगा 36। आप 0.5 का 3 गुना करेंगे तो आपको दिखेगा 1.5। 36 में आप 1.5 यानी 1.5 जोड़ देंगे तो इसका मतलब है आपको 37.5 मिल जाएगा। यानी कि इससे मतलब हुआ है कि 3 गुना इसका है। तो आप इसका भी 3 गुना कर देंगे, इसका 3 गुना करेंगे तो आपको क्या दिख जाएगा? 3/8 आपको इजीली दिख जाएगा। तो ये वाला तरीका थोड़ा बेटर है, ये आपको तब भी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको तरीका इजी लगने लग जाएगा। आगे एग्जाम्पल और देखते हैं। आप बस समझने की कोशिश करिएगा, आपको इजीली समझने आने लग जाएंगे बिल्कुल। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ 42 सही 6/7% की फ्रैक्शन बताइए। अब देखो ये आपको टफ लगने लग जाएगी। आप पहले क्या करते? 7 का मल्टीप्लाई 42 से करते, फिर उसमें 6 जोड़ते, तो आगे से आप सॉल्व भी कर सकते थे। लेकिन अगर ये आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करनी है तो सबसे पहले हम कैसे सोचेंगे? हम ये सोचेंगे ये नीचे साथ किस जो बेसिक परसेंटेज कराई थी, जो चार्ट बनवाया था उसमें किस में आता था? ये आता था 14 सही 2/7% में। तो आप ये देखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा इसको नंबर्स को, तो ये आपको 3 गुना नजर आएगा, 3 गुना। आप 14 का 3 गुना करेंगे आपको 42 मिल जाएगा। आप 2/7 का 3 गुना करोगे तो आपको 6/7 मिल जाएगा। तो आपको इसकी तो याद ही होगी आसानी से, याद नहीं है तो याद कर लो। इसकी होती है 1/7। अब 1/7 होती है। अब ये देखो इसके कितने गुना है? इसके 3 गुना है, तब इसको भी 3 गुना कर दो, यानी कि 3/7, यानी कि 3/7 होती है। अब ये देखते हैं इसका 3 गुना
हो गया ये तो। चलो आगे और देखते हैं, आगे एग्जाम्पल और। जैसे मैं आपसे बोलता हूं 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन बताइए। तो एक तो ये वाला तरीका सिंपल वाला कि आप 3 का मल्टीप्लाई 26 से कर दो। देखो एक बार मैं और बताता हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तभी मैं दोबारा बता देता हूँ। 3 का मल्टीप्लाई 26 से करो तो 26 का 3 से करोगे यानी कि आपको मिलेगा 78, 78। 78 में आप 2 ऐड करेंगे तो आपको होगा 80, आपको मिलेगा 80। ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, परसेंटेज का साइन रिप्लेस करके 100 से कर दो डिवाइड। इसे 20 से होगा ये 4 बार और 20 से कटेगा ये 5 बार। तो ऊपर तो 4 मिल जाएगा और नीचे मिलेगा 5 दिया 15, यानी कि फ्रैक्शन होगी इसकी 4/15। ये भी थोड़ा आसान तरीका है। अब देखो इसे हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते थे, 1 से 2 सेकंड में ही। अगर आपको 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन पहले से याद हो तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/15, चार्ट में भी कराई है। अब ये देखो इसका ये नंबर है जो 26 से 2/3% है, 6 से 2/3% का कितने गुना नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे आपका 4 गुना ही नजर आएगा, आपको 5 गुना आ नहीं सकता, क्योंकि 5 गुना होगा तो 30 पे चला जाता। अगर 3 गुना होता तो 18 पे रह जाता। तो ये आपको 4 गुना के करीब आ रहा होगा। तो आप ये देखेंगे इसका 4 गुना है भी कि नहीं। मैं अभी चेक करके बताता हूँ 4 गुना है कि नहीं। पहले ये देख लो 4 गुना है तो इसकी हो जाएगी 4/15। एक बार देख लेते हैं इसका 4 गुना है भी कि नहीं, यहाँ पे देखते हैं। ऐसे मैं आपके साथ लिखता हूँ 6 सही 2/3%। अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाना चाहिए। देखते हैं, पहले 4 का मल्टीप्लाई 6 से होगा तो आपको मिलेगा 24। यहाँ पे प्लस का साइन लगा होता है तो यहाँ पे लगेगा प्लस। 4 का मल्टीप्लाई 2/3 में करोगे तो आपको मिलेगा 8/3। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो 24 रहेगा प्लस 8 में 3 का भाग लगाएंगे तो आपको मिलेगा 2 सही 2/3। तो आप देखेंगे 24 और 2 26 और 2/3 जो ही रहेगा, यानी कि आपको दिखेगा ये 6 सही 2/3 का 4 गुना कितना होता है 26 सही 2/3%। आप एक कुछ टाइम बाद आपको ये चीज़ बेसिक लगने लग जाएंगी, आपको ये चीज़ अभी टफ लग रही होंगी। ऐसे ही हम आगे देखते हैं, ऐसे ही हम आगे 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे आपको आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये अभी हम कन्वर्जन सीख रहे हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे ले जाते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं, आप बताइए सर 54 सही 6/11%। तो आप देखेंगे इसकी तो फ्रैक्शन निकालना थोड़ा मल्टीप्लाई करके थोड़ा टफ है। तो आप जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि डिनोमिनेटर पार्ट में नीचे वाले पार्ट में 11 किस में था। तो आप जिस चार्ट में नजर मारिए, चार्ट को देखिए तो आपको ये परसेंट फ्रैक्शन दिखेगी, मतलब परसेंटेज दिखेगी 9 सही 1/11%। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/11। तो आप ध्यान से देखिए, आपको ये इसका 6 गुना नजर आएगा, यानी 9 का 6 गुना करेंगे तो आप 54 दिख जाएगा। 1/11 का तुम 6 गुना करोगे तो आपको 6/11 दिख जाएगा, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि इसका 6 गुना है। तो अब इसको भी 6 गुना कर दो तो 6/11। तो देखो कितनी इजीली सॉल्व हो गई। अगर आप ऐसे सॉल्व करते तो 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसमें ही सारा टाइम चला जाता। वो ऐसा थोड़ी नहीं है कि क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलवाएगा, इससे आगे क्वेश्चन भी देगा तो आप इसी में इतना टाइम लगा लेंगे तो क्वेश्चन कब करेंगे। तो इस वजह से इसमें आप इतना टाइम मत लगाइए। और आपको ये वाली जो बेसिक परसेंटेज थी वो आपको प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो ही जाएंगी। अब मैं 1-2 एग्जाम्पल और कराता हूँ, अगर आपकी समझ में अभी नहीं आया है तो। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, आप बताइए 77 सही 7/9% की। 77 सही 7/9। तो आप इसे कैसे देखेंगे बेसिक वाली परसेंटेज से। तो देखो आप इसको, आपको नीचे 9 दिख रहा होगा तो वो वाली फ्रैक्शन बताइए जिसमें 9 नीचे आ रहा था। तो आपको एक नंबर दिखेगा 11 सही 1/9%। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9। तो आप देखेंगे ये इसका आपको तो 7 गुना ही नजर आ रहा होगा, क्योंकि 11 का 7 गुना करेंगे 77 और 1/9 का 7 गुना करेंगे 7/9, यानी ये कंफर्म हो गया ये इसका 7 गुना है। तो आप इसको भी 7 गुना कर दो, इसको 7 गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा 7/9। तो 77 सही 7/9% की फ्रैक्शन क्या होती है 7/9 होती है। तो ये मैंने आपको बेसिक से भी कराए, आपको मल्टीपल से भी बता दिया। अब हम करेंगे जो परसेंटेज आती है वो 100 से ऊपर आती है, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। हमारा जो एक बेसिक वाला तरीका था वो तो हर जगह काम करेगा ही करेगा,
लेकिन जो हम एक तरीके तो उस जगह लगा सकते हैं जिस जगह मतलब जल्दी से जल्दी हमें सॉल्व करना हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे परसेंटेज एबव 100%, यानी कि जो परसेंटेज 100% से ऊपर आएगी। तो देखना, बड़े आराम से समझनी है ये बात आपको, बहुत ही ठंडे दिमाग से। जैसे मैंने आपसे बोला, आप बताइए 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो आपके सामने एक तो वही वाला बेसिक वाला तरीका है, आप 3 का मल्टीप्लाई 116 से कर देंगे, उसे 2 ऐड कर देंगे, 3 नीचे, और परसेंटेज का साइन हटा के 100 से भाग कर देंगे, सिंपली करके आपका आंसर आ भी जाएगा। लेकिन उसमें लगता है टाइम। अगर हमें टाइम बचाना है तो हम एक तरीका लगाएंगे, परसेंटेज ब्रेक मेथड। इसमें तरीका लगेगा एक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप समझिएगा। परसेंटेज ब्रेक मेथड। तो देखो, इसे हमें ब्रेक करना ही सीखना है कि ब्रेक करते कैसे हैं। जो बंदा ब्रेक करना सीख गया तो वो इसे इजीली सॉल्व कर लेगा। हम ब्रेक इसे ऐसे करेंगे जिसकी परसेंटेज की फ्रैक्शन हमें पहले से याद होगी। तो देखो, इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ मैं 100% प्लस 16 सही 2/3%। क्यों मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे 100% की फ्रैक्शन पहले से याद है और 16 सही 2/3% की भी याद है, और मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया ये चीज़, ये दोनों तो लिखा ही है, तो आपको याद होनी चाहिए। तो 100% बराबर क्या होता है 1, ये मैंने आपको बताया है, प्लस 16 सही 2/3% होता है 1/6। इससे सॉल्व करेंगे, 6 एकम 6, एक जोड़ दो यानी कि 7/6। यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा 7/6। यानी कि 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी 7/6 होगी। इसे हम इस तरह से परसेंटेज ब्रेक मेथड से इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपको शायद समझ में आ भी रहा होगा। ऐसे एग्जांपल के तौर पे हम आगे भी देखते हैं, आगे कैसे सॉल्व करेंगे। और जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, आप बताइए 141 सही 2/3% को। ये तो वही वाला तरीका है बेसिक वाला, आप मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। हम कर रहे हैं परसेंटेज ब्रेक मेथड से कि परसेंटेज को ब्रेक करके कैसे जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो देखो, हमें फ्रैक्शन पहले से याद होनी चाहिए, हम उसी फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, एक तो हम सबसे पहले इसमें से 100% निकाल लो, क्योंकि ये हमको याद है। अब देखेंगे, देखो ये वाला जो है ना 2/3 वाला 2/3 वाला पार्ट, ये हमको दिक्कत करेगा। तो इसमें से यही वाला पार्ट को रिप्लेस करो। ये वाला 2/3 पार्ट किस किस फ्रैक्शन में आता था, तो ये आपको नया आ रहा होगा। 2/3 किस में आता था 16 सही 2/3% में आता था। तो इसमें से आप 16 सही 2/3% को हटा दो, 16 सही 2/3% को हटा दो। तो आप इसमें से 16 सही 2/3% को हटा भी दोगे तो यहाँ पे इसमें से 16 सही 2/3%, 2/3 से 2/3 हट ही जाएगा। यानी आपको 141 में से 16 हटाना है। तो आपके सामने कितना हो जाएगा 125। 125 में से मैंने 100% तो ले लिया है, अब आप कितना लेंगे 25%। और हम इस वजह से ये कर रहे हैं क्योंकि देखो 100% की हमें याद है, 16 सही 2/3% की भी याद है और 25% की भी याद है। तो इस चीज़ को हम सॉल्व करके ये लिख सकते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे, 100% बराबर 1, 16 सही 2/3% बराबर होता है 1/6 और 25% बराबर होता है 1/4। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप एलसीएम ले लो पहले। इसका कितना आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे होता है 1। इससे हम भाग करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस 6 से हम भाग करेंगे 2 और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे यानी कि 2 प्लस इसका भाग इसमें करेंगे, तो 12 में 4 का भाग करेंगे तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3। तो आपको मिलेगा 12 और 2 14, 14 और 3 17, यानी कि 17/12। तो यानी कि इसका मतलब हुआ 141 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है 17/12। आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अभी हम एग्जाम्पल 1-2 और देखते हैं जिससे आपको और समझ में और क्लियर हो जाए।
अब हम 100% से ऊपर भी जा रहे हैं, 100% से हम 200% के ऊपर भी जाएंगे। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ, आप बताइए 264 सही 2/7% की आपको फ्रैक्शन बतानी है। तो देखो सबसे पहले यही रूल होता है, पहले ब्रेक करने वाला। जो बंदा ब्रेक करना सीख गया वो आसानी से सीख जाएगा। तो देखो हमारी जो प्रॉब्लम की जो जड़ है वो दिक्कत क्या देगा, हमको 2/7 देगा दिक्कत। तो इसे 2/7 को ही आप पहले हटा लो। तो 2/7 वाली मैंने आपको फ्रैक्शन कराई थी जिसके 2/7 आ रहा है उसमें, यानी कि 14 सही 2/7%। आप सबसे पहले इसी को हटाओ जो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/7। ये आपको ऐसे में इतनी बार लिख दूंगा कि आपको ये ऐसे याद हो जाएगी। आप मैं इतनी बार लिख दूंगा ऐसे। तो आप इसे 14 सही 2/7% को पहले हटाओ इससे। तो इससे मैं 14 सही 2/7% हटा भी दूंगा। तो 264 2/7 से 2/7 हट जाएगा, यानी 264 में से आप 14 हटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा 250, यानी 250। 250 को कैसे लिख लो आप आराम से 50% कर दो और 200% कर दो, हो गया। देखो ब्रेक, बस इतना ही होता है। जो बंदा इस चीज़ को सीख गया ब्रेक करना, उसे आगे कोई भी दिक्कत नहीं आनी है इन वाली परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते टाइम। 200% की 100% बराबर क्या होता है 1, तो 200% बराबर क्या होगा 2। 50% 100% बराबर क्या होता है 1, ये 100% का आधा है तो इसका भी आधा कर दो, यानी कि 1/2 प्लस 14 सही 2/7% आपको बताया है 1/7। इसे कर लो सॉल्व। तो देखो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया इसका 14। यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 का डिवाइड 14 से करेंगे 14 मिलेगा। 14 का मल्टीप्लाई आप 2 से कर दो आपको मिलेगा 28। 28 कर देता हूँ मैं यहाँ पे प्लस। अब 2 का डिवाइड 14 करोगे 7, 7 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 7 मिलेगा। आप 7 का डिवाइड 14 में करोगे 2 मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। तो ऐड करो आप 28 और 7 35, 35 और 2 37, तो आपको मिलेगा ये 37/14। तो इसका मतलब होगा 264 सही 2/7% की फ्रैक्शन क्या होती है 37/14 होती है। तो आपको अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा। आप और प्रयास करिए, खुद से भी करिए प्रयास, तो आपको ये समझने आने लग जाएगा। और आप घर पे आपको यही करना है कि ये वाली जो बेसिक वाली है उनको बार बार देखते रहिए, इनके साथ काम करिए। और जो आगे वाले जो क्वेश्चन है, जो परसेंटेज है, जो क्वेश्चन आएंगे वो हम 1-2 क्लास बाद वही करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैं अब देखो हम डेसिमल वाले देखेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला, आप बताइए 427.27%, 427.27% को आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है। तो सबसे पहले इसको करिए ब्रेक। तो देखो 427.27% में आपको दिखेगा पहले 400%, इसको आप सबसे पहले अलग कर लीजिए, फिर दिखेगा 27.27%। तो आप ये सोच रहे होंगे कि 400% की तो मुझे याद है, लेकिन 27.27% की फ्रैक्शन मुझे याद ही नहीं है, तो ये कैसे? तो देखो आपको ये बात समझनी होगी। 27.27 तो आपको ये परसेंटेज याद होनी चाहिए। बेसिक वाली मैंने करा भी रखी है 9.09%। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/11। तो आप ध्यान से देखिए नंबर को, जो आपको ये 27.27% है, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये आपको ये 3 गुना नहीं आ रहा है इसका? आप बोलेंगे आ तो रहा 3 गुना यार, क्योंकि 9 का आप 3 गुना करेंगे 27, आप 0.09 का 3 गुना करेंगे तो आपको 0.27, यानी कि आपको ये 3 गुना दिख गया। तो इसका भी क्या होता है ये 3/11, यानी कि इसका ये कितने गुना है 3 गुना। तो 400% की फ्रैक्शन 100% की होती है 1 होती है, 4% यानी कि इसके 4 गुना है, तो इसको भी 4 कर दो। और 27.27% की फ्रैक्शन आपने यहाँ पे सॉल्व कर ली, यानी कि 3/11, तो इसको कर दो 3/11। 11 का मल्टीप्लाई आप 4 से करेंगे तो आपको मिलेगा 44, 44 में आप जोड़ देंगे 3 तो आपको मिलेगा 47, 47/11। तो आपने बहुत आसानी से सॉल्व कर ली। 427.27% की फ्रैक्शन क्या होती है 47/11। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी हम आगे और देखते हैं। आप इसे साथ के साथ कॉपी भी करते चलें और समझते भी चलें। और आपसे मैं बार बार यही बोलूँगा कि आपको ये चार्ट। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल ये है 726 सही 2/3%। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको बताया है परसेंटेज ब्रेक मेथड। तो पहले आप ऐसे परसेंटेज में ब्रेक करते जिसकी हमें पहले से याद होगी। तो देखो 726 सही 2/3% में से पहले तो आप 700% को बिल्कुल अलग कर लो। फिर देखो 26 सही 2/3%,
इसको अलग करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहो तो इसे 20% प्लस 6 से 2/3% ब्रेक कर लो। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं 10% प्लस 16 से ही 2/3%। आप इन सभी को ऐड करोगे तो इसके बराबर मिल जाएगा। 700% की फ्रैक्शन होती है 7 प्लस 10% की होती है 1/10, 16 से ही 2/3% की होती है 1/6। इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 30, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 होता है, 1 का डिवाइड 30 में करेंगे तो 30 मिल जाएगा। 30 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 210 प्लस 10 का डिवाइड 30 में करेंगे तो 3, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। प्लस 6 का डिवाइड 30 में करेंगे तो 5, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। इन सबको ऐड करना ऊपर वालों को तो आपको मिलेगा 218/30। इसे सिंपली करेंगे तो ये होगा 109/15 यानी कि 15। तो फ्रेंड्स हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, उनको सॉल्व किया, आपके समझ में आया होगा। अगर आपको यह समझ में आया है अच्छे से तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का, तो उसमें जाके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।